मूवी की शुरुआत में हम अक्सू स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का अकेला बैठा होता है। तभी उस स्टेशन पर एक पागल औरत आती है जो कि अजीब हरकतें कर रही थी। वो लड़का उस औरत के बारे में सोशल मीडिया पे शेयर करता है और बताने लगता है कि कैसे वो अजीब तरह से बिहेव कर रही है, जिसके तुरंत ही बाद वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो लड़का उसी जगह पर जाकर देखने लगता है, लेकिन तभी स्टेशन का एंट्री गेट खुल जाता है और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आई थी। तभी अचानक से ही ट्रेन के ट्रैक से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनने के लिए वो लड़का नीचे देखने लगता है और तभी वो गेट्स अचानक बंद हो जाती हैं, जिससे कि काफी ब्रूटल वे में उसकी मौत हो जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब तभी हम किम नाम की एक रिपोर्टर को देख पाते हैं जिसने रिसेंटली एक एक्ट्रेस के बारे में कुछ न्यूज रिपोर्ट बनाई थी जो कि काफी अच्छी पब्लिसिटी पा रही थी। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एक दिक्कत आ जाती है कि ये सब न्यूज किम ने बिना उस एक्ट्रेस की परमिशन के पब्लिश की थी, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को $50 मिलियन का फाइन लगता है। और इस बात से किम की बॉस उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि या तो वो खुद इस फाइन को भरे या फिर एक ऐसा रिपोर्ट बनाए जिसके अंदर बहुत सारे एड्स आने वाले हों, ताकि उससे उनका ये फाइन वसूल हो जाएगा। हालांकि इसमें किम के साथ साथ उसकी कंपनी की भी गलती होती है, क्योंकि रिपोर्ट को उन्होंने ही अप्रूव किया था, लेकिन फिर भी उसकी बॉस इसका पूरा इल्जाम किम के ऊपर लगा देती है, जिसके बाद में वो एक नई रिपोर्ट बनाने के आइडिया के लिए निकल जाती है। अब किम अक्सू स्टेशन पे किसी काम से निकल जाती है और अपने फ्रेंड चॉय और संग से वहाँ मिलती है। बातों ही बातों में चॉय उसको बताता है कि उस दिन जब वो स्टेशन से गई थी तो उसके कुछ ही देर के बाद एक आदमी ने ट्रेन के नीचे आकर खुद को खत्म कर लिया, जिसको बचाने के लिए चॉय गया तो था, लेकिन वो आदमी बच नहीं पाया और उस समय उसने स्टेशन के ट्रैक पे यहाँ पर किसी बच्चे को भी देखा था। और यही सेम चीज योम नाम के एक दूसरे आदमी ने भी देखी थी जो कि उस स्टेशन पर मॉर्टिशियन का काम करता था। चॉय का कहना था कि वो बच्चा भूत था और वो आदमी जिसने खुद को खत्म किया वो पॉजेस्ड हालत में था, यानी कि अक्सू स्टेशन अपने में ही काफी हॉन्टेड जगह थी। अब ये सब सुनने के बाद में किम ने लगभग फैसला कर लिया था कि वो अक्सू स्टेशन के भूतों पर ही अपनी अगली रिपोर्ट बनाएगी, क्योंकि इसमें काफी सस्पेंस है और ये वायरल हो सकता है। तभी किम योम से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसको बताता है कि कैसे उसने उस दिन उस बच्चे को रेलवे ट्रैक्स के नीचे देखा था, जो कि श्योरली भूत ही थे। तभी किम अक्सू स्टेशन पे अपनी रिपोर्ट बनाना शुरू करती है, जिसके लिए वो चॉय को उस आदमी की मौत की रियल सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहती है, जिसे चॉय समहाउ छुपते छुपाते निकलवाता है। दूसरी तरफ किम स्टेशन के इंचार्ज से स्टेशन और उसके भूतों से रिलेटेड स्टोरीज के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसको कुछ नहीं बताता। तभी हम चॉय को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर उसे वॉशरूम में अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिससे कि चॉय काफी डर जाता है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो तो संग था जो कि उसको डरा रहा था। असल में उस मौत के बाद चॉय को उस मौत से रिलेटेड काफी डरावने नाइटमेयर्स आ रहे थे और संग उसे यूजुअली ऐसे ही डराया करता था। अब यहाँ पर एक सीन के अंदर संग को शीशे के ऊपर कुछ नंबर्स दिखते हैं, जिनको वो इग्नोर कर देता है। और ये जो नंबर वाली बात है ना, इसको आप याद रखना, क्योंकि ये इस मूवी का मेन कोर पॉइंट है। खैर अब आगे जब रात में चॉय किम को सीसीटीवी वीडियो दे रहा होता है, तब वो उसको बताता है कि उसने ट्रेन के ड्राइवर को अजीब हालत में स्टेशन पे जाते हुए देखा और किम इस मौके का फायदा उठाकर उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ निकल जाती है। किम वहाँ पर पहुँचती है और ड्राइवर के बाजू में बैठकर उसका इंटरव्यू लेना शुरू करती है, लेकिन ड्राइवर उससे बातें नहीं कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पॉसेस्ड हो। इवन एज अ व्यूअर हम भी देख पाते हैं कि ड्राइवर के कंधे पर एक बच्चे की स्पिरिट बैठी है, जो कि उसके गले को पकड़े हुई है और उसी वजह से उसके गले के आसपास काफी निशान आ गए थे। एनीवेज अब ड्राइवर वहाँ से उठकर एक बेसमेंट साइड पर चला जाता है, जहाँ पर उसके पीछे किम भी आ जाती है और तब ड्राइवर कुछ नंबर्स को रिपीट कर रहा था, जो कि 4 डिजिट के नंबर थे, 0319। और बिल्कुल ऐसे ही 4 डिजिट के नंबर संग को भी दिखाई दिए थे, जिसके बाद ड्राइवर एक स्पिरिट में तब्दील हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम किम को ट्रेन लेते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि सभी लोग उसके अक्सू स्टेशन के रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं और वो काफी फेमस हो चुकी है। लेकिन उसी अक्सू स्टेशन पर एक बच्चे की स्पिरिट उसका पैर पकड़ लेती है, जिसके बाद उसकी अचानक से आंख खुलती है, यानी कि असल में ये सब उसका सपना था। अब उसके सारे कलीग्स केक लेकर सेलिब्रेशन करने आते हैं, क्योंकि उसका अक्सू स्टेशन वाला रिपोर्ट काफी फेमस हो गया था रियल में और उस पर लाखों में क्लिक्स आ रहे थे। लेकिन यहाँ भी उसकी बॉस उसे ताना मारने का मौका नहीं छोड़ती। वो कहती है कि उसने जिस ड्राइवर का इंटरव्यू लिया था वो काफी दिन पहले ही मर चुका है और वो स्टेशन पर अकेली बैठी हुई थी। किम भी सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है, तब वो अपने आप को अकेला ही स्टेशन पर बैठा हुआ पाती है, जो कि उसके लिए बहुत शॉकिंग था और यही रीजन था कि वो ड्राइवर बिल्कुल शांत बैठा था। इवन की बेसमेंट के अंदर भी ड्राइवर की बॉडी पहले से ही लटकी हुई थी और किम वहाँ पर बाद में आई, यानी कि ये ड्राइवर की स्पिरिट
थी। ये सब किम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस लेडी से मिलने का फैसला करती है जो कि उस दिन ड्राइवर के बाजू में बैठी थी और इंटरव्यू से पहले वो वहाँ से चली गई थी। किम अब उस लड़की के पास जाती है जिसका नाम टेई था और वो किम से काफी अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो किम को बताती है कि वो आदमी असल में उस ट्रैक के यहाँ पर एक कुआं ढूंढने गया था जो कि वहीं कहीं पर है। अब असल में बैक स्टोरी ऐसी थी कि स्टेशन जहाँ पर बना हुआ था वहाँ पर एक कुआं हुआ करता था जिसके अंदर एक किलर ने काफी सारे बच्चों को कैद करके रखा था, जिसमें ऐसे ही कई बच्चों की जान भी चली गई थी और आज उनकी स्पिरिट ही अक्सो स्टेशन को हॉन्ट करती है। लेकिन वो किलर कौन था, ये नंबर्स क्या हैं, ये सारा मीनिंग हमको आगे पता चलेगा। तभी किम टे के कहने पर उस पुराने कुएं का इंटरनेट से फोटो निकालती है और टे को भेजती है, जिसे देखकर टे को कुछ बातें याद आने लगती हैं। एनीवेज अब मूवी आगे बढ़ती है और हम टे के हाथ में एक डायरी देख पाते हैं जिसके अंदर कई नंबर्स लिखे हुए थे, लेकिन वो सारे नंबर्स 4 डिजिट वाले ही थे। साथ ही में उसके अंदर एक फोटो भी होता है जिसके अंदर 2 बच्चे एक आदमी के साथ अक्सू ऑर्फनेज के सामने खड़े थे और ये देखकर टे को कुछ विजन्स आने लगते हैं जैसे कि वो उस जगह से कनेक्टेड हो। दूसरी तरफ हम किम और चॉय को योम के साथ उस ड्राइवर की बॉडी को देखने के लिए जाते हुए देख पाते हैं क्योंकि किम को उसकी कुछ फोटो लेनी थी। लेकिन यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि ड्राइवर की बॉडी पर कई सारे निशान हैं जो कि नाखूनों से बने हुए निशान थे और इस पर योम उनको बताता है कि ये उन्हीं बच्चों के स्पिरिट के बनाए हुए निशान हैं जो कि यहाँ पर पहले भी मरे हुए लोगों की बॉडी के ऊपर देखे गए थे। यानी कि ये निशान और 4 डिजिट नंबर्स ये बताते हैं कि उन स्पिरिट का अगला विक्टिम कौन है। यहाँ पर चॉय नोटिस करता है कि योम के हाथों पर भी वैसे ही निशान है और उसके गले को भी एक स्पिरिट ने पकड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल वो इस बात को रिवील ना करने का फैसला कर लेता है। अब किम गौर करती है कि उसका अक्सो स्टेशन का रिपोर्ट बहुत वायरल हो चुका है और उस पर मिलियन से ज्यादा क्लिक्स आ चुके हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि अब बहुत ज्यादा लोग उस स्टेशन पर जा रहे थे और वो नकली नाखूनों के निशान बनाकर अपने सोशल मीडिया पर भी डाल रहे थे और इससे होने वाला ये था कि वहाँ की स्पिरिट्स को अब और ज्यादा विक्टिम मिल सकते थे और होता भी ऐसा ही है। एक लेडी जो कि अक्सू स्टेशन पे आई थी उसे अपने गले पे नाखूनों के निशान दिखते हैं जिसे छुपाने के लिए वो वॉशरूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर एक बच्चे की स्पिरिट उस पर हमला कर देती है और उसे टॉयलेट में बंद करके मार डालती है। तभी वॉशरूम से काफी अजीब आवाजें आई थी, इसलिए संग को वहाँ पर चेक करने के लिए भेजा जाता है क्योंकि दोनों उसी स्टेशन पर अलग अलग काम करते थे। संग वहाँ पर पहुँचता है और उस लेडी को मारने वाली स्पिरिट्स उस पर भी हमला करके उसको भी मार देती हैं। इसका ये भी रीजन था कि उसे ऑलरेडी वो नंबर्स दिख चुके थे और कुछ समय पहले उस पर भी नाखूनों के निशान आ चुके थे। अब किम जब संग के फ्यूनरल में जाती है तो वो चॉय से भी मिलती है जो कि उसको बताता है कि उसे भी कुछ समय पहले एक छोटी बच्ची दिखी थी जिसके कपड़ों पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे और अब उसके भी हाथों पर नाखूनों के निशान है, यानी कि अब वो स्पिरिट्स का अगला विक्टिम है और इसी बात से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। रात के समय जब वो सो रहा होता है तभी उसे उन्हीं बच्चों की स्पिरिट्स के नाइटमेयर आते हैं और वो कुआं भी सपने में दिखाई देता है। चॉय ये सारी बातें जाकर किम को बताता है और दोनों इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। टे के पास पहुंचते हैं। अब टे जो कि अपने आप को उसी आदमी की बहन बता रही थी जिसे मूवी के स्टार्टिंग में चॉय बचाने गया था और वो कहती है कि उसका भाई इसलिए मारा गया था क्योंकि वो उस कुएं को ढूंढने गया था। अब सब मिलकर उसके फोन को चेक करते हैं जिसके अंदर उन्हें एक वीडियो मिलता है जहाँ पर टी के भाई को वो कुआं मिल जाता है, इवन उन बच्चों के स्केलेटन्स भी मिल जाते हैं। ये लोग अब उसी कुएं को ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि उन कंकालों का फ्यूनरल करके वो इस पूरे डेथ ट्रैप से हमेशा के लिए छुटकारा पा पाएं और उसको बंद कर दें और इसके लिए चॉय और किम स्टेशन पर जाते हैं। दोनों स्टेशन के ट्रैक्स के जरिए एक टनल में जाते हैं जहाँ पर आगे जाते हुए चॉय को बहुत बार वो स्पिरिट्स हॉन्ट करती हैं, लेकिन समहाउ वो लोग उस कुएं को ढूंढ लेते हैं और तभी वहाँ से सारे बच्चों की स्पिरिट्स बाहर आती हैं। किम उन बच्चों को कहती है कि वो उनकी कहानी सबके सामने लाएगी, जिसके बाद वो सभी बच्चे दर्द से चिल्लाने लगते हैं जो कि बताता है कि उन्होंने कितना दर्द सहा था। अब स्केलेटन्स को बाहर निकाल लिया जाता है और सब मानने लगते हैं कि अब ये मौत का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन ये बात किम के लिए अच्छी नहीं होती। अब होता ऐसा है कि जैसे ही बच्चों की स्पिरिट्स और स्केलेटन वाली बात बाहर आती है तो अक्सू स्टेशन की जो वायरल रिपोर्ट होती है ना उसके ऊपर उतनी अटेंशन नहीं आ रही थी क्योंकि केस सॉल्व हो चुका था और ऑब्वियस बात है कि अनसॉल्व्ड केस के ऊपर ही व्यूज आते हैं और इसी का गुस्सा निकालते हुए किम की बॉस उसको सस्पेंड कर देती है। मे बी उसकी बॉस को उससे कुछ पर्सनल तकलीफ थी। एनीवे किम इस पर काफी गुस्सा होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ हम चॉय को देखते हैं जिसे अभी भी वो बच्चों की स्पिरिट दिख रही थी और वो स्पिरिट उसको हॉन्ट भी कर रही थी, यानी कि अभी भी ये डेथ ट्रैप पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। खैर चॉय अब स्पिरिट से बचते हुए स्टेशन पर भाग जाता है और वहाँ पर वो अपने सामने योम को देखता है। वो तब नोटिस करता है कि उसके हाथों पर अभी भी वो निशान है, लेकिन योम के हाथों पर अब वो निशान नहीं थे, यानी कि योम ने इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ किया था। यही सोचकर चॉय उसके पास जाता है और उसे पूछने लगता है, लेकिन योम उसकी मदद करने से सीधा मना कर देता है, जिसके बाद में चॉय उसके पीछे उसके घर तक जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम किम को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी और तभी उससे मिलने वहाँ पर टे आ जाती है और यहाँ पर किम देखती है कि टे के हाथों पर वो
नाखूनों के निशान हैं, जिसके बाद टे बहुत बड़ा सच किम को बताती है। वो बोलती है कि जब वो लोग कुआं ढूंढने गए थे तब पीछे से यॉम ने उस पर हमला कर दिया था और उसे मारने की धमकी देकर उसने वो 4 वाला नंबर उसको बोलने के लिए कहा था, जिसे बोलते ही यॉम का कर्स उस पर आ गया। किम इस पर कहती है कि उसे कैसे पता चला कि ये कर्स ऐसे शिफ्ट होता है, जिस पर टे का जवाब होता है कि उसका पिता एक तांत्रिक था जिसे इन चीजों की अच्छी नॉलेज है। टे यहाँ पर यही बताती है कि वो उसी आदमी की बेटी है जिसने उन सभी बच्चों को कुएं में मारा था। असल में टे भी उन्हीं बच्चों में से थी और एक दिन उस आदमी ने उसे वहाँ से निकाल लिया। टे और उसका भाई दोनों एडॉप्टेड थे और उसने उसके भाई के रिक्वेस्ट करने पर टे को कुएं से बाहर निकाल लिया। जाते हुए सभी दूसरे बच्चों ने टे से कहा था कि तुम जाकर हमें भी यहाँ से बाहर निकलवा लेना। असल में उस किलर आदमी ने सभी बच्चों को 4 डिजिट का एक स्पेसिफिक नंबर दिया था और इससे ही वो सबको आइडेंटिफाई किया करता और यही रीजन है कि हर गोस्ट एक नंबर से जुड़ा हुआ था और इसलिए मैंने आपको कहा था कि इन नंबरों से ही पूरी कहानी जुड़ी हुई है। असल में वो किलर जिस ऑर्फनेज को चलाया करता था उसके बच्चों के ऑर्गन्स को वो बेचा भी करता था और ऑर्गन ट्रैफिकिंग ही उसका काम था, लेकिन बाद में कहीं वो फंस ना जाए इसलिए उसने सभी बच्चों को जिंदा ही उस कुएं के अंदर दफना दिया और ये सब टे और उसके भाई की आंखों के सामने हुआ था, लेकिन वो बहुत डरे हुए थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पर बेसिकली उन्होंने उन बच्चों को इनडायरेक्टली धोखा दिया था। टी को ये सारी बातें याद आ गई थी इसलिए अब वो उन स्पिरिट्स को पहचान भी पा रही थी, लेकिन इसको खत्म करने का एक ही तरीका था कि आखिरी तक जो भी इस कर्स से जुड़ा हुआ है वो खत्म हो जाए, यानी कि वो लोग जिनके हाथों पर निशान है वो मारे जाएं। अब ये जानकर किम सो जाती है और इसके बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह उसे चॉय का कॉल आता है जो कि उसको कहता है कि उसने अपना नंबर चेंज कर लिया है और उसका न्यू नंबर ये है। किम भी उसके न्यू नंबर को उसके पीछे रिपीट कर देती है और चॉय का कर्स उस पर आ जाता है, यानी कि ये सब चॉय का एक प्लान था। उसने यहाँ पर यॉम को ये करते हुए देख लिया था। चॉय आगे कहता है कि उसे जीना है, जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है। तभी हमें चॉय और यॉम की पिछली रात की बातें दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर यॉम उसको कहता है कि उसे डिसाइड करना होगा कि उसे ये कर्स किस पर डालना है। साथ ही में उस आदमी को अक्सू स्टेशन और उसके कर्स के बारे में पता होना चाहिए और अगर तुमने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल के साथ सामने वाले से वो 4 नंबर्स बुलवा दिए तो वो कर्स उस पर चला जाएगा और चॉय भी किम के साथ ऐसा ही करता है। अब किम बहुत टेंशन में आ जाती है क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो जल्द ही मारी जाएगी और तब वो फैसला करती है कि वो इस कर्स को अपनी खड़ूस बॉस के ऊपर डाल देगी। किम अपनी बॉस पर वैसे ही काफी गुस्सा थी और अब वो अपना रेजिग्नेशन लेकर उसके कैबिन में जाती है और उसको कहती है कि मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूंगी अगर उसने ये 4 नंबर बोल दिया तो, जो उसके बॉस को बहुत अजीब बात लगती है। इनिशियली तो वो वैसा कुछ नहीं करती, लेकिन किम के बहुत भड़काने के बाद वो उन नंबर्स को बोल देती है, जिसके बाद वो कर्स उस पर आ जाता है और उसके बॉस को अक्सू स्टेशन का कर्स भी पता था, इसलिए एक कर्स तो उस पर आना ही था। जिसके बाद किम वहाँ से जाने लगती है और पीछे हम उसके बॉस को चिल्लाते हुए देख पाते हैं, यानी कि अब वो समझ गई कि उसके साथ में क्या हुआ। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गोस्ट स्टेशन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो